हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महरीन जावेद। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास जो है थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक्स पढ़ी थी। देन हमने मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस की थी। कुछ हमने बेसिक्स के साथ साथ कुछ हमने स्ट्रेटजीज जो डिस्कस की थी उसका हमने एक पूरा ओवरव्यू लिया था और हमने सीखा था कि हम किस तरह एक स्ट्रेटजी बनाकर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को रन कर सकते हैं। आज हमने जो थियोरी पढ़ी है, हमने डिस्कस किया था जो हमारा कोर्स है उसके 3 पार्ट्स होंगे। कोर्स के थियोरी होगी, उसके प्लेटफॉर्म्स होंगे और उस प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रैक्टिस करके अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो आज जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे वो प्लेटफॉर्म्स की स्किल्स होंगी कि हम कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके हम डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कर रहे हो। आप हरगिज़ जो है सोशल मीडिया को साथ लेके चलते हैं, आप सर्च इंजन्स को साथ लेके चलते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, आप मैसेजेस के थ्रू जो है अपना जो आइडिया है, अपने जो बिज़नेस का आइडिया है वो कन्वे करते हैं। जो आज हम पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म्स के मुतालिक वो आपने 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पास एक पेज और पेन लाजमी रखें ताकि आप उन सारी जो बातों को, आज हम स्लाइड्स के ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो आपने सारी बातें साथ साथ नोट करनी है और उनको प्रैक्टिस करना है ताकि आप जो है प्रैक्टिस से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। जो हम सारा जो आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वो हम 3 पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्या होगा कि अगर आपका खुद का एक छोटा सा बिजनेस है और आप ये सारा प्लेटफॉर्म्स या आप सारी मार्केटिंग वगैरह खुद करोगे तो आपने किस तरह जो है इसको लेके चलना है, आपने किस तरह प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये है। सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग जो है कंपनी एक बहुत बड़ी रन करते हो। आपने एक बहुत बड़ी कंपनी रन कर ली लेकिन आपने दूसरों को ड्यूटीज़ देनी है, आपने दूसरों को बताना है कि वो आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें। आपको खुद आएगी तो आप उन देख सकोगे, एनालाइज कर सकोगे कि क्या वो जो जिसको आप शेयर कर रहे हैं, जिसके आपने ड्यूटीज़ दी हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सेकंड पर्सपेक्टिव है कि अगर आपने किसी को ड्यूटीज़ देनी है, अगर आपने किसी का अपना बिजनेस रन करने के लिए किसी को प्रोजेक्ट देना है तो आप तब सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करोगे। थर्ड पर्सपेक्टिव है कि आपको अगर कोई ये जॉब दे रहा है आपको फ्रीलांसिंग में, या अगर आपको फिजिकली कोई जॉब दे रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की, तब आपको ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने आने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्किल्स यूज़ करके मैक्सिमम एफिशिएंसी से उनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आप अर्न कर सको और आप एक उनके लिए बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल जो एसेट बन सको उनके लिए। तो नाउ मूव टू द प्लेटफॉर्म्स, एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे मूव करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के और सर्च इंजन मार्केटिंग के। लेट मी क्लियर वन थिंग कि मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग की बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग में एक स्कोप अंडर आ जाता है, कैटेगरी आ जाती है डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होती है कि सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन होता क्या है? ये जो गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या करता है, जो जितना इंटरनेट पे अवेलेबल डाटा होता है जो गूगल के एक्सेस में है, गूगल के पास इंटरनेट का सारा डाटा मौजूद नहीं है। इंटरनेट एक बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो गूगल को अलाउ करती हैं कि उस पर रन किया जा सके, उसको एनालाइज किया जा सके, और वो सर्च के अंडर जो जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो वो सारी वेबसाइट हमें दिख रही होती हैं। इस पे अबाउट ये जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं ये वो सारा इंटरनेट है जो गूगल के एक्सेस में है, और ये 5 to 10% से भी कम जो है ये हिस्सा है गूगल इंटरनेट का जो गूगल पे मौजूद है, जो कि एक सर्च इंजन है। गूगल जो है वो सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक पूरी कंपनी है जो गूगल डिवाइसेस, गूगल एप्स और गूगल मैप्स वगैरह ये सारा कुछ जो है ना रन करता है। गूगल के का एक फार्मूला है, गूगल का एक पर्सपेक्टिव है कि गूगल ने स्टार्ट तो किया था कि वो सिर्फ सर्च इंजन था स्टार्ट में, लेकिन एक्सपैंड करता करता वो अपने अच्छे एल्गोरिदम से, अच्छी टेक्निक से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से एक्सपैंड करता करता
एक बहुत बड़ी कंपनी बन गया। तो गूगल ने एक आइडिया लिया कि A to Z अल्फ़ाबेट्स, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, गूगल हर अल्फ़ाबेट से एक एक कंपनी बनाएगा, जिसमें से G से गूगल है। इसके अलावा भी बहुत सारी गूगल की A to Z कंपनीज हैं जो आप लोगों ने सर्च करनी है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो हम फिलहाल उधर इसका डिस्कस नहीं करेंगे। तो सर्च इंजन, इसके अलावा बिंग है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है सर्च इंजन है। बिंग पे आप बहुत ज़्यादा सर्चेस कर सकते हैं। 30% कुछ एरियाज में बिंग यूज होता है, और गूगल जो है वो एक वेस्ट सर्च इंजन है। उसके अलावा बेदू, चाइना में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सर्च इंजन नहीं चलते, तो वहाँ पे बेदू जो है एक सर्च इंजन चलता है। एक्चुअल में बताने का आपको मकसद ये है कि गूगल पे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन पे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जब मैं गूगल पर सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने एक जो है कीवर्ड लिखा है। कीवर्ड हमने जार्गन एक मार्केटिंग का पढ़ा है कि वो स्पेसिफिक टर्म्स जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए मैक्सिमम यूज होती हैं, वो होते हैं कीवर्ड्स। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आई। मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग चूज़ किया और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ गए। तो गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल में ये जो स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा है अफराज वसीम, ये सारी जो है ये पेड मार्केटिंग है। गूगल एक होती है ऑर्गेनिक सर्च, जो कि आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही है। ये इसके लिए किसी ने पे नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना जो है टाइटल अच्छा रखा है, उन्होंने अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व किए हुए हैं जो सर्च करने में और गूगल में रैंक करने में उनकी हेल्प कर रहा है। लेकिन ये है पेड। ऊपर वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया ये पेड है, और पेड जो है एडवर्टाइजमेंट के अलावा गूगल की रैंकिंग में ऊपर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑर्गेनिक सर्च, यानी आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट्स अच्छे करने हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल जो मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, उससे भी पहले मैं डिस्कस करूँगी कि पेड और ऑर्गेनिक जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। पेड रैंकिंग वो होती है जो आप एडवर्टीजमेंट से पैसे लगा के प्रमोशन से आप जो है अपनी रैंक करवा रहे होते हो, अपनी वेबसाइट को, अपने एफबी पेज को, या अपने गूगल पे बिजनेस को एड्स के थ्रू, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। जबकि ऑर्गेनिक रीच ये होती है कि आप अपना कंटेंट ही इतना अच्छा कर रहे हो, रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो, पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, आपका टाइटल अच्छा है, डिस्क्रिप्शन अच्छी है, हैशटैग्स आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, आपने जो है लेटेस्ट नॉलेज रखा हुआ है, आप उससे रिलेट करके जो है अपडेट कर रहे हो अपना पेज, तो ये होती है ऑर्गेनिक रीच। कुछ फैक्टर्स देख के आप जब एक प्रॉपर वे में लेके चलते हो अपने पेज को या अपनी बिजनेस कैंपेन को, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रीच। जबकि ऑर्गेनिक रीच के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर आप क्या करती हैं, आप चलते हैं किसकी तरफ, आप चलते हैं पेड की तरफ। बिकॉज इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की नज़रों में आए। अगर आप एक पिज़्ज़ा हट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने अच्छे सी दुकान खोली वगैरह खोली, दुकान खोली, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन लोगों की नज़र में पिज़्ज़ा जो है, जब आप पिज़्ज़ा सर्च करेंगे तो वहाँ पे क्या आया होगा, पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ आएंगी, पिज़्ज़ा की शॉप्स आएंगी, सब कुछ आ रहा होगा। तो वहाँ पे आपको एक तरीका अपने बिजनेस को रन करने के लिए गूगल ने दिया है, वो है पेड एडवर्टीजमेंट, जो कि आप करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सर्च इंजन पे, सोशल मीडिया पे। कैसे करते हो, अब हम इसकी तरफ आते हैं। दिस इज़ द डिजिटल मार्केटिंग सर्च। मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे ऊपर जो आ रहे हैं, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, वाकई में वाज़ह नज़र आ रहा है डिफरेंस आपको, कि ये पेड हैं। आपको यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं वहाँ पे एसईओ कराएंगे या फिर जो सारा काम कराएंगे, ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के जो आर्टिकल्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग की जो गाइड्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक रीच से अपने कंटेंट की वजह से ऊपर आ रही हैं, वो ये यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा गूगल, यूट्यूब भी गूगल का ही एक पार्ट है। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, वीडियो सर्च इंजन है। जो वीडियोस है अच्छी उसके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो वीडियोस गूगल ने यहाँ पे रैंक कर दी हैं अपने एल्गोरिथम से, और अपने जो टूल्स वगैरह इंडेक्सिंग के लिए वो यूज़ करता है। तो ये है हमारे पास गूगल की सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन पे जो मार्केटिंग होती है वो सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई। इंटरनेट मार्केटिंग, ये यहाँ पे जो सारा नज़र आ रहा है आपको। जबकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये फेसबुक है, फॉर एग्जांपल ट्विटर है आपके पास, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है या फेसबुक है,
ये सारे जो इंजन्स हैं ये आपके लिए क्या हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन यू कैन इंक्लूड व्हाट्सएप एंड टिकटॉक इन दिस। किसी भी एक चीज़ याद रखें, एक मार्केटियर जो है वो जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा वो खुद उस प्लेटफॉर्म का जो है नि, निकाल सकता है, उसकी कह सकते हैं हम एल्गोरिथम निकाल सकता है, उसको यूज़ करने का तरीका निकाल सकता है। टिकटॉक एक नो डाउट के कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर उसको आप सही तरीके से मार्केटिंग के लिए यूज़ करें तो इट कुड बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग। आप 15 सेकंड्स की अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की वीडियो बनाएं, उसमें थोड़ा सा स्लोगन डालें, उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक डालें, और वो उसको अगर आप अच्छे तरीके से जो है अपने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इट कुड बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर योर मार्केटिंग। सो मार्केटर जो है वो क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, वो नए नए तरीके निकालता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए और अपने प्लेटफॉर्म्स को रन करने के लिए। फेसबुक जो है उसने एक बहुत ज़्यादा जो है इस मुतल्लिक रखा है अपने आप को। फेसबुक स्टार्ट में क्लासिक उसका व्यू था, फेसबुक ने इवॉल्व किया, फेसबुक ने अपने आप को इम्प्रूव किया, फेसबुक ने नई नई फीचर्स निकाले। पहले यहाँ पे सिर्फ होम टैब था, फिर उसने फ्रेंड्स का फीचर निकाला, फिर उसने जो है वीडियो वॉच का एक फीचर निकाला, फिर उसने न्यू फीचर अभी आज का गेमिंग का निकाला हुआ है, ग्रुप्स का निकाला हुआ है। तो फेसबुक जो तरक्की कर रहा है उसकी एक वजह, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वजह है उसकी इनोवेशन है, अडेप्ट करना, नई चीज़ों को लेके आना। अभी आजकल फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, इंस्टाग्राम को भी अपने अंदर मर्ज कर लिया, यानी कि सारी जो कंपनीज हैं, सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको फेसबुक जो है अपने अंदर मर्ज करके रन कर रहा है। जो ग्रुप्स हैं वो होते हैं कम्युनिटी के लिए, लेकिन बिजनेस के लिए भी फेसबुक ने जो है एक जो है पेज को इंट्रोड्यूस कराया है कि पेज फेसबुक का वो फीचर है जिस पे आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करा सकते हो और बिजनेस अपना रन कर सकते हो ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इसी पेज के मुतालिक आज हमने ज़्यादा डिस्कशन करनी है। तो मेरे पास एक पेज है फिलहाल, ये यहाँ पे फेसबुक ने शॉर्टकट्स क्रिएट किए हुए, मेरे पास एक पेज है तर्ज ज़िंदगी के नाम से। जैसे ही मैंने उस शॉर्टकट को क्लिक किया मेरे पास ये तर्ज ज़िंदगी की होम पेज आ गया, और आप ये देख सकते हैं कि एक बिजनेस, तर्ज ज़िंदगी तो एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अच्छे जो है कोर्स शेयर कर सकते हो या डिफरेंट एरियाज शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस व्यू से देखें तो अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको फेसबुक पे अपने बिजनेस की सारी पोस्ट के इनसाइट्स मिल रहे हैं, कितने लोगों ने रीच किया है, कितने लोगों ने लाइक किया है, इस पोस्ट को इंगेज किया है, कितने लोगों को कौन सी प्रोडक्ट नजर आई है, तो ये वही डाटा एनालिसिस है जिसकी हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि आप अपनी पोस्ट, अपनी प्रोडक्ट्स की सर्वे कर सकते हो, इंसाइट कर सकते हो एक कंप्यूटर और लैपटॉप की या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन से कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से रन हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी प्रोडक्ट कौन से एरिया में टारगेट कर रही है। यहाँ पे फेसबुक ने मार्केटिंग के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स रखे हैं। फेसबुक ने एज लिमिट एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ की हुई है, जो कि हमारे पास सेगमेंटेशन में हमने पढ़ी थी कि साइकोग्राफिक हो सकती है, बिहेवियरल हो सकती है, और डिफरेंट टाइप की हमारे पास सेगमेंटेशन हो सकती है। इनसाइट्स में हमने बात की कि पोस्ट है, अबाउट हमारा पेज का अबाउट कैसा हो सकता है, आपके पेज के मुताबिक होता है कि अबाउट आपने क्या करना है। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि पेज क्रिएट कैसे करते हैं तो यहाँ पे प्लस का जो है एक साइन है, आप यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, लाइव इवेंट क्रिएट कर सकते हो, स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, पेज ऐड क्रिएट कर सकते हो, ऐड क्रिएट कर सकते हो, कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, इवेंट, सब कुछ जो क्रिएट का एक मेन हेडिंग थी उसके नीचे हर चीज़ क्रिएटिंग की जो है फेसबुक ने ऐड कर दी है। अब इजीली आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो। अब फेसबुक जो है उसने पेज के लिए, आपने पेज है तो एक क्रिएट कर दिया, आपने सारा उसमें कंटेंट भी डाल दिया फेसबुक में, लेकिन अब आपने उसमें एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करनी कैसे, फेसबुक कैसे यूज़ करता है, एज अ फ्रीलांसर्स कैसे यूज़ करते हैं फेसबुक और बिजनेसेस, हम ये डिस्कस करेंगे। होम पेज फेसबुक का हमने देखा, उसके बाद हम साइड वाली ऑप्शन देखेंगे, इनबॉक्स, जिसमें आपके पेज के लिए मैसेजेस होंगे। मैनेज जॉब्स, आप अपनी जॉब्स भी इंसर्ट कर सकते हैं इजीली इस पेज के साथ या अपने एफबी अकाउंट के साथ, ताकि जहाँ पे भी जॉब अलर्ट्स हो आपको वो जॉब अलर्ट्स मिलती रहें और आप एक एक्टिव मेंबर रहें। इनसाइट्स आप चेक कर सकते हैं आपकी कौन सी पोस्ट को कितने इनसाइट्स मिले हैं, क्या सारा सिचुएशन हुई है। आप एड सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। एड सेंटर मतलब आपकी जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो कैसे, एडवर्टीजमेंट के लिए आपकी क्या प्लानिंग थी, आपने पहले कितनी एड्स क्रिएट की, उन एड्स की रीच क्या थी। अभी यहाँ पे मैंने कोई ऐड नहीं क्रिएट की हुई
लेकिन अगर मैंने ऐड क्रिएट की होती है, उसकी रीच क्या होती है, उसकी पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है, उसके पेज लाइक्स क्या होते हैं, लिंक कितने लोगों ने उस लिंक पे कितनी दफ़ा क्लिक किया, ये भी यहाँ तक आपको डाटा इस इनसाइट से मिल सकता है। फिर इसके बाद आपकी जो ऑडियंस किस तरह की है, आपके पेज की क्वालिटी क्या है, आप एडिट पेज इन्फो कर सकते हो, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो चेंज कर सकते हो, आप पेज की कैटेगरी बना सकते हो ताकि टारगेट मार्केट तक आपकी जो है पेज के बिजनेस से जो है आपका पेज पहुंचे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोथिंग की कोई ब्रांड यूज़ कर रही होती तो मैं यहाँ पे क्लोथिंग लिखती या फिर वुमेन क्लोथिंग लिखती, तो मेरा फेसबुक को हेल्प मिलती है कि वो वुमेन और क्लोथिंग में इंटरेस्टेड लोगों तक मेरी ऐड पहुँचाता। पेज क्वालिटी, फेसबुक यहाँ तक आपकी पेज की क्वालिटी भी चेक करता है कि आपका पेज की कौन सी क्वालिटीज़ हैं, सारी क्वालिटीज़ का एनालिसिस लेके आपको लिस्ट दे देता है। और अगर कोई डीमेरिट्स होगा तो वो भी जाहिर बात है फेसबुक से आपको पता चल सकता है कि आप जिस क्वालिटी के लिए इस पेज को यूज़ कर रहे हो वो क्वालिटी इसमें प्रोड्यूस हो भी रही है कि नहीं हो रही। देन हम सेटिंग्स में जाते हैं, इस पेज की थोड़ी सी सेटिंग्स देखते हैं। पेज विजिबिलिटी की सेटिंग पे आते हैं। बाज़ ये होता है कि आप अपना पेज अभी बिल्ड कर रहे होते हो और पेज का जो है आपने सारा काम नहीं किया होता। फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने पेज को पब्लिश करो और अनपब्लिश भी कर सकते हो। यानी कि अभी अगर आपने पेज का काम कंप्लीट नहीं किया तो आप उसको अनपब्लिश की ऑप्शन पे करके पेज अनपब्लिश रखोगे तो आपका जो काम है अभी सबको नहीं दिखेगा और इससे एक बैड इम्पैक्ट जाने से बच सकता है कि आपका पेज इनकम्प्लीट है। तो एक बैड इम्पैक्ट है ये, एक जो बिजनेसमैन के लिए एक बहुत जो है अजीब चीज़ है कि उसका पेज इनकम्प्लीट है, तो उसको अनपब्लिश रख के कम्प्लीट करके एक दफ़ा उसको लॉन्च कर सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए इसको इस तरह रखते हैं। विजिट पोस्टर पोस्ट, विजिटर्स पोस्ट, आपका पेज अगर आपके बिजनेस के लिए ही पर्टिकुलरली यूज होना है तो आप क्या करते हो, डिसेबल पोस्ट कर देते हो, यानी कि कोई भी बाहर का यूजर आपकी पोस्ट को यूज नहीं कर पाएगा या आपके पेज पे पोस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप करते हो अलाउ विजिटर्स तो फिर बाकी जो विजिटर्स होते हैं वो भी फिर आपके पेज को पे पोस्ट कर सकेंगे, क्योंकि ये एक सोशल जो है प्लेटफॉर्म है जिंदगी, इसलिए इसमें ये अलाउ किया हुआ में और पोस्ट में इसका इधर हमें पता चल सकता है कि आपके पेज को शेयर कर सके, इसकी ऑप्शन आपको देनी चाहिए ताकि आपके पेज की मार्केटिंग हो सके और ये एसईओ के लिए होता है। ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर पोस्ट, ऑडियंस टारगेट, ये वाली वो होती है न्यूज़ फीड टारगेटिंग एंड द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द ऑडियंस फॉर योर पोस्ट। ये वो टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि आप कैसे टारगेट को करते हो ऑडियंस को। पीपल मैसेजेस, एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो फौरन से रिस्पॉन्स करे। आप अगर एक आपको बहुत अच्छी लग रही है एक शर्ट, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, एफबी पे आपको एक शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपने मैसेज किया और आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स नहीं हुआ और थोड़े दिनों बाद आपको रिस्पॉन्स आता होता है, तो आपके जहन में वो शर्ट की मे बी इमेज भी ना हो कि वो कौन सी शर्ट थी, और चांसेस ये होते हैं कि आप उस वक्त तक भूल चुके और आपको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट खत्म हो चुका हो। तो मैसेजेस का फ़ौरन से रिप्लाई करना और प्रोएक्टिव होना, तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए होना। टैगिंग एबिलिटी क्या होता है, आपके पेज को कोई और टैग कर सके या ना कर सके, कोई और यूज़र या कोई और पेज, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको भी एबल करें। अदर्स टैगिंग दिस पेज, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, ये वो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है जो कि जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में हमने बताया था कि हमारी प्रोडक्ट जो है, अगर आप पाकिस्तान में ही वो प्रोडक्ट देना चाहते हो तो पाकिस्तान को आप सिलेक्ट करोगे कि पाकिस्तान में ही ये ऐड है। इससे आपकी जो है एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बच जाती है कि आप अगर बाहर भेजना ही नहीं चाहते कोई प्रोडक्ट तो फिर आप उधर एडवर्टाइज ही क्यों करो, ये फिर वेस्टेज ऑफ मनी होती है। और हमारा मार्केटिंग में काम ही ये होता है, बेसिक रूल ही ये होता है कि हमने एफिशिएंटली सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। तो इसलिए एफिशिएंटली का मतलब कि टाइम की भी सेवेज हो और मनी की भी सेवेज हो। एज रिस्ट्रिक्शंस, एज रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है कि आपने कोई अगर ब्रांड है वो टीनेजर्स के लिए है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं फीमेल बैग या फीमेल क्लोथिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर मुझे एज रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए उसके लिए, ताकि मैं अपनी सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकूं अपनी ऐड। अगर मैं एवरीवन कर दूंगी, वुमेन में और मैन में भी जाता रहेगा वो सारा, तो वो मेरे लिए टाइम वेस्टेज होगी, मनी वेस्टेज होगी, जो कि मेरा प्रायोरिटी नहीं है।
इसके अलावा भी फेसबुक में बहुत सारी जो है फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप बाकी फीचर्स के साथ थोड़ी सी सर्च करें, उनको देखें वो कौन से फीचर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये आपने थोड़ा सा सर्च करना है इसमें। अब जो फेसबुक है इसकी अगर हम इस वाली साइड पे आ जाएंगे, ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है, फेसबुक ने जो पेज इंफॉर्मेशन है, टेम्पलेट्स हैं, टैब्स हैं, आपका जिस तरह का आपका पेज होगा, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पेज है आपका, कोई बिजनेस है, कोई क्लोथिंग का ब्रांड है, तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने आपको प्रीवियसली ऑप्शन दे दिया कि टेम्पलेट्स आप उधर मौजूद हैं, आप उधर में से कोई सी भी टेम्पलेट्स चूज कर लें या वो खुद आपको सजेस्ट कर देता है। एडवांस मैसेजेस, यानी कि आपको फेसबुक जो है एडवांस मैसेजेस में ऐसे देता है कि आप एक कस्टमाइज करके मैसेज रख देते हो कि जैसे ही आप बिजी हो, आप फौरन से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, बाजू का अगर आप एक बहुत ज़्यादा बिजी पेज को डील कर रहे होते हो, देन आप क्या करते हो, एडवांस मैसेजेस बना के रख देते हो। जो आपका कस्टमर आपके पेज पे आएगा या आपको मैसेज करेगा या कोई टैब बटन कोई लिंक करे क्लिक करेगा तो उस तक मैसेज पहुंच जाएगा कि हम अभी थोड़ी देर तक, थैंक यू आपका, और हम अभी थोड़ी देर तक आपकी तरफ आते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में या आप अपनी लैंग्वेज में करके इधर रख देंगे तो आपको एक अच्छा व्यू आएगा कि आपको रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। फेसबुक बैचेस इन्वॉल्वमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं कि आपके पेज पे कौन ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप उनको बैचेस वगैरह देते हो। पेज रोल्स ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए। पेज रोल्स क्या होते हैं, आपके फ्रीलांसिंग मार्केट में जो आप करते हो फाइवर वगैरह पे, तो आपके लिए पेज रोल्स होते हैं। पेज रोल्स क्या होते हैं एक्चुअल में कि जब आप पेज बनाते हो आप उसके एडमिन होते हो, क्रिएट करने वाले हो, तो पेज आपने अगर पेज में एडवर्टाइजिंग करनी है आपने पेज की, यानी कि आपने पेज के को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, एडिट करना है उसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडमिन हरीम अकबर हैं, सलमान कमर हैं, मोहम्मद हमजा भट्टी, ये सारे इस पेज के एडमिन्स हैं क्योंकि वो इस पेज को हैंडल कर रहे हैं, मेन्स हैं इन पेज के। देन आपके पास एडिटर आता है, एडिटर वो होता है जो आपकी पोस्ट को एडिट कर सकता है। आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग में बाज़ ऐसी भी टास्क आते हैं कि आपको आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो कहता है कि आप मेरे पेज, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है, मैं अपने पेज को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा, तो आप ऐसा करें, मेरे पेज की एडिटिंग कर दिया करें, उस पर पोस्टिंग कर दिया करें। या फिर वो ऐसा कह सकता है कि मेरा पेज तो मैं सही से रन कर रहा हूँ लेकिन आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दें, तो आप यहाँ पे उस पेज का रोल जो है ऐड करें, नेम ऐड करें उस बंदे का जिसको आपने रोल देना है, आपने उसको एडिटर का रोल देना है, आपने उसको एडमिन का रोल देना है, आपने उसको मॉडरेटर का रोल देना है या एडवर्टाइजर का रोल देना है। तो आप इसमें जो रोल देना है उसकी ड्यूटी के मुताबिक आप वो रोल दे के उसको ऐड करेंगे तो वो आपके एडिटिंग करेगा आपके पेज की, वो आपके पेज को एडवर्टाइज कर सकता है और इसके लिए फिर वो आप उसको पेमेंट देते हो। तो ये जो है पेज रोल्स हो गए, पीपल एंड देयर पेजेस, दूसरे लोग आपके पेज को टैग कर सकें या नहीं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो है, जो फेसबुक जिस वजह से जो है ज़्यादा ग्रो कर रहा है बिजनेसेस के लिए, फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपने अंदर मर्ज करके कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट कर लें, देन आप जो है अपनी एक पोस्ट फेसबुक पे जो करेंगे वो ही इंस्टाग्राम पे भी खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगी, यानी कि कोलैबोरेशन हो जाएगी, एक किस्म की इंटीग्रेशन हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आप अपना इंटीग्रेट कर लिया कि व्हाट्सएप नंबर आप दें, इधर ही फेसबुक पे कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता होगा तो इंस्टेड ऑफ मैसेंजर व्हाट्सएप इज़ मोर पॉपुलर अमंग यूथ, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको कनेक्ट कर सकता है। तो मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ने इन सब चीज़ों को, इन सब की एबिलिटीज़ को अपने अंदर मर्ज कर लिया। आप फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं अपने पेज के थ्रू, आप ये डिफरेंट फीचर्स यूज़ कर सकते हैं एक्टिव रह के मार्केटिंग करके अपने पेज की। तो ये फेसबुक जो है उसने ये डिफरेंट पेज जो है रोल्स वगैरह दिए हुए हैं, डिफरेंट फीचर जो हैं वो दिए हुए हैं। अब जब फेसबुक के मेजर काम आता है, अगर आपको असाइनमेंट मिलती है या आपको आपका जो एम्प्लॉयर है या फ्रीलांसिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलता है कि आपने फेसबुक में पेज की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट भी आप, एक तो ऑर्गेनिक है कि आप पोस्टिंग करें अच्छी तरीके से, उसकी सर्च इंजन उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें, एफबी पेज की टैग्स अच्छे से लगाएं, हैशटैग यूज़ करें। दूसरा तरीका यह है कि आपको उस पेज की पोस्ट को प्रमोट करना होगा या फिर बूस्ट करना होगा। अब प्रमोशन और बूस्टिंग में फ़र्क क्या होता है?
प्रमोशन ये होती है कि आपने फेसबुक एडवर्ड्स पे जाके, मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा था गूगल पे फेसबुक एडवर्ड्स में जाके मैंने फेसबुक का खोला और मैंने यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लिया फेसबुक ऐड क्रिएट करने के लिए। ये एडवर्ड्स गूगल के लिए भी यूज होता है और फेसबुक के लिए भी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लिया हुआ है। अब फेसबुक एड्स के थ्रू आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी कैंपेन के लिए, आपकी बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है अपना कोई किया हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, सपोज क्लोथिंग का ले सकते हैं हम, और आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लोथिंग ब्रांड जो है उसकी एक कैंपेन अच्छी सी बनाएं, उसमें एक अच्छे से जो है पोस्टर्स ऐड करें, अपनी जो लेटेस्ट आपके पास कलेक्शन है वो ऐड करें फेसबुक में, और देन आप उस कैंपेन को रन करें, न्यू कैंपेन एक बनाएं, तो वो आपकी आ जाती है प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग में। जबकि अगर आप एक एग्जिस्टिंग पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। तो ये डिपेंड्स अपॉन योर टाइप ऑफ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कि आपने पोस्ट को बूस्ट करना है या फिर आपने पूरी एक कैंपेन चलानी है। अब पोस्ट को बूस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? बूस्ट करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर बजट होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ये बजट जो है वो आपको आपके एम्प्लॉयर से ही मिलेगा, जाहिर बात है। और अगर आपकी खुद की जो है कैंपेन चल रही है तो ये बजट आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये बजट उन्होंने बताया होता है कि इसका बजट कितना होगा। टोटल बजट 5 डेज का, आप 5 डेज कम 4 डेज के लिए करना चाहते हैं, आप ज़्यादा करना चाहते हैं, ये आपको सारा वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देन आपके पास पेमेंट मेथड होता है, आपने पेमेंट किस मेथड से करनी है, पेपाल से करनी है या जिस तरीके से आपने करनी है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उसका आपका पेमेंट मेथड हो गया। आप यहाँ पे ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस यहाँ पे ये वही मार्केटिंग की सेगमेंटेशन है फेसबुक ने जो यूज़ किया, जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यूज़ करते थे, कि आपके पास एज लिमिट भी हो सकती है, आपके पास कंट्री भी हो सकती है, लोकेशन भी है, आपके पास जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है, आप इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो। इंटरेस्ट में आपका आ जाता है कि लोग क्या पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शॉपिंग की पोस्ट बहुत ज़्यादा लाइक करता है क्योंकि फेसबुक के पास सारा डाटा है, तो जिसको जो शॉपिंग की पोस्ट ज़्यादा लाइक करेगा, फेसबुक जो है उसको ये वाली पोस्ट, क्लोथिंग की पोस्ट जो है वो ज़्यादा दिखाएगी। इसी तरह अगर कोई क्लोथिंग के बजाय अगर आप कोई शूज़ की जो पोस्ट्स हैं उनको ज़्यादा लाइक करता है और देखता है कि लेटेस्ट कलेक्शन में कौन से आए, तो फेसबुक ट्राई करेगा कि उन लोगों को ये दिखाई जाए। तो ये प्रेफरेंसेस, ये सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट फेसबुक ने बिजनेस के लिए यूज़ किया है, बिजनेस पेजेस के लिए बूस्टिंग में यूज़ किया है। यानी कि बूस्ट पोस्ट का एक्चुअल में मतलब ये होता है एग्जिस्टिंग पोस्ट को मज़ीद लोगों तक पहुँचाना और बार बार पहुँचाना, ताकि वो आप लोगों की जो ब्रांड है वो उनकी नज़रों में आए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पड़े हुए हैं उधर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। देन एक आता है प्रमोशन। प्रमोट आप इधर से भी क्लिक करें तो प्रमोट का एक मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन शो हो रही है उसमें प्रमोशन में सब कुछ आ जाता है, बूस्टिंग भी आ जाती है, प्रमोशन भी आ जाती है, एडवर्टीजमेंट भी आ जाती है। आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको प्रमोट कर रहे हो या बूस्ट कर रहे हो, जो अंडर यहाँ पे कैटेगरीज में डिस्कस हो रहा है। बूस्ट आप पोस्ट मतलब एक पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं। बूस्टर पोस्ट और इंस्टाग्राम पोस्ट, अगर आप इंस्टाग्राम, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि वो फेसबुक के साथ मर्ज्ड है, तो इंस्टाग्राम पे आप कुछ बुक पोस्ट कर रहे हो, उसकी भी बूस्टिंग आप इधर से कर सकते हो। आप गेट मोर मैसेजेस कर सकते हो, गेट मोर लीड्स। लीड्स क्या होते हैं? अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, देन आप क्या करते हो, बिजनेस रन करने के लिए आपको लीड्स चाहिए होती हैं। लीड्स वो लोग होते हैं जो वाकई में आपका प्रोडक्ट जो है खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप लीड्स की तरफ टारगेट करो। आपकी वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट बना रहे हो तो आप वेबसाइट की वो कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा क्लिक्स आएँ, तो ये उसके लिए एक सेगमेंट बना दिया। प्रमोट योर पेज, अपने पेज की प्रमोशन। आपके पेज पे बहुत डाटा मौजूद है, आपके हर प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा लोगों का, देन यू कैन प्रमोट योर पेज। सो ये पूरा एक अगर आप बिजनेस रन करना चाह रहे हो अच्छा, वो फेसबुक पेज पे आपको हर एक चीज़ जो है अवेलेबल होगी। और फेसबुक अपने आप को एडवांस करते जाता है, इम्प्रूवमेंट लाता जाता है, इनसाइट्स देते हैं और डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो हमारे एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकें।
देन हमारे पास व्यू एज अ विजिटर का भी ऑप्शन है, जिसमें बाहर के लोग आके आपकी पोस्ट देखेंगे, आपके पेज को देखेंगे, तो वो किस तरह की दिखेगी, ताकि आप बेटर एक्सपीरियंस कर सकें कि आपको किस तरह का चेंजेस लानी चाहिए कि दूसरों के देखने वालों के लिए ये आपकी पोस्ट ज़्यादा इंगेजिंग हो। तो ये भी आपको फीचर फेसबुक क्या है प्रोवाइड करता है। लाइक, फॉलोइंग सेटिंग्स, फॉलो सेटिंग्स, शेयर, क्रिएट पेज, ये आपकी सारी सेटिंग्स जो हैं फेसबुक ने इधर भी प्रोवाइड किए ताकि आपको बार बार पीछे जाके इश्यूज ना हो। तो फेसबुक एक बिजनेस के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने जिस किस्म का पेज बनाना है उसकी पेज के सारे जो है डाटा आपको मिलेगा। आपको पेज के लिए हर चीज़ जो है बिजनेस के लिए, पोस्ट वगैरह के लिए, सारा जो सब कुछ एक ऑर्गेनाइज बिजनेस के लिए चाहिए होता है, फेसबुक ने पेज के थ्रू आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप इस पेज को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम इज एफिलिएटेड विद फेसबुक। दे आर जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड है, कोलैबोरेटेड है, व्हाट्सएप कोलैबोरेटेड है। तो फेसबुक पेज के थ्रू आपने अपने बिजनेस की प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाई, उनको पसंद आई, उन्होंने कॉल टू एक्शन बटन या बाय का बटन जिसे हम कहते हैं, जो कि यूट्यूब की केस में सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबाया, और वो कॉल टू एक्शन बटन में जो आपको मैसेज आया कि आपके प्रोडक्ट जो है खरीदना चाहते हैं, देन वो आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, इंगेज करके आपकी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को भी कह सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो ये हमने तीनों पर्सपेक्टिव से, लेकिन इसको हमने देखना है कि हम अगर अपना बिजनेस चला रहे हैं छोटा सा, फिर हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, अगर हम किसी और से अपना बिजनेस चलवा रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे, एंड थर्ड पर्सपेक्टिव कि हमारे पास ये इस तरह का प्रोजेक्ट अवेलेबल है कि जिसमें ये हमें काम करना पड़ रहा है, तो फिर हमने उसको कैसे लेके चलना है। फेसबुक के अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया के, सर्च इंजन का प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किया, वहाँ पे भी हम एडवर्ड्स के थ्रू जाके जो है अपना काम कर सकते हैं, एडवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करके गूगल पे अपनी सर्च इंजन जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, उस पर अपनी एड्स चला सकते हैं। फेसबुक पे हम एडवर्ड्स के थ्रू जो है अपनी एड्स रन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम जो है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, किसके लिए, हमारी अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए। एक्चुअल में हमारा बेसिक मकसद क्या है, ये इतने ज़्यादा सर्च इंजन के प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें थोड़ा सा टारगेटेड होके काम करना है। हम इन सारे ऐप्स को डिस्कस करेंगे, सारे के सारे ऐप्स को, क्योंकि हमें फाइवर पे जाना है, फ्रीलांसिंग करनी है, हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मूव करके अपनी स्किल्स के अर्निंग करनी है। तो हमने सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करना है, और हमने ये देखना है कि हम इन सारे प्लेटफॉर्म्स को कोलैबोरेट करके, इकट्ठा यूज़ करके कैसे अपना जो है मार्केटिंग कैंपेन को जो है वायरल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके पहले हमें हर जो है ऐप की ना एक स्पेशलिटी को डिस्कस करना पड़ेगा कि फेसबुक क्यों यूज़ होती है। फेसबुक हमारे लिंकेजेस बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होती है। फेसबुक ऐप में जो पेज का है वो हमारे बिजनेस के लिए यूज़ होता है, जो कि हम इतना डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप्स जो हैं फेसबुक में किस लिए यूज़ होते हैं। इंस्टाग्राम में फेसबुक पे आप देखे होंगे, आपको हर किस्म का जो है कंटेंट मिलेगा। एक्चुअल में कंटेंट की 4 टाइप्स होती हैं। हमारे पास एक वीडियो कंटेंट होता है, जो कि वीडियोस फेसबुक पे मिलती हैं हमें। पिक्चर कंटेंट होता है, टेक्सचुअल कंटेंट होता है, और कुछ ऑडियो कंटेंट होता है। ऑडियो भी एक अलग किस्म का कंटेंट है। जब ऑडियो और पिक्चर्स कंबाइन होती है तो वो एक वीडियो कंटेंट बन जाता है। तो फेसबुक तो इन सारे कंटेंट्स को मैनेज कर रहा है, लेकिन स्पेशलिटी भी है कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स की। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, वो एक पिक्चर कंटेंट है, मतलब पिक्चर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपकी पिक्चर की रीच जो है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे ज़्यादातर पिक्चर को प्रमोट किया जाता है। तो आपको जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे होंगे, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे, उसके कंटेंट को और उसके नेचर को समझ के अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, वाइजली डिसीजंस लेने होंगे ताकि आप एफिशिएंट बन सकें। इंस्टाग्राम में भी आप बिजनेस अकाउंट कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फेसबुक को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सारे ऐप्स का अब हम एक छोटा छोटा ओवरव्यू लेंगे, और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे ऐप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इंस्टाग्राम में बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया है, जो पिक्चर कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, हैशटैग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ट्रेंडिंग वगैरह जो डिफरेंट हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी लाइफ को हम देखना पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे। यानी कि इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कि जार्गन था हमारे फर्स्ट लेक्चर में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डिफरेंट ब्रांड्स टारगेट करते हैं और वो उनसे अपनी मार्केटिंग कराते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट को अपने जो है अकाउंट पे या मेरी प्रोडक्ट के साथ अपनी पिक्चर शेयर करें, एक शाउट आउट दें, ताकि लोग मेरे को पता चले कि ये मेरी प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम इज अबाउट दिस। देन ट्विटर। ट्विटर जो है, ट्विटर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स वगैरह ने इसको इम्पोर्टेंट बना दिया है। पॉलिटिशियंस ने और डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूट्स वगैरह इधर ट्वीट कर देते हैं छोटी छोटी बात। सेलिब्रिटीज़ अपनी लाइफ के मुतालिक इधर ट्वीट कर देते हैं, कोई स्कैंडल बनते हैं उधर ट्वीट कर देते हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन वाला प्लेटफॉर्म है। इधर ओवरऑल पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स हैं वो भी डिस्कस होते हैं। ट्रेंड्स फॉर यू, आपके लिए एक स्पेशल सेक्शन है कि आपके लिए कौन से ट्रेंड्स जो है इंपॉर्टेंट होने चाहिए, पाकिस्तान में क्या ट्रेंडिंग है, ओवरऑल क्या ट्रेंडिंग है, पॉलिटिकल में क्या ट्रेंडिंग है, सेलिब्रिटीज़ में क्या ट्रेंडिंग है, ये इसका फ़ायदा क्या। आप अपनी ब्रांड के हिसाब से देख सकते हो कि पाकिस्तान में ये वाली ब्रांड जो है चलेगी या नहीं, ट्रेंड पे जा सकती है कि नहीं। आप डिफरेंट हैशटैग को वो करते हो, स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो कंटेंट को। जो हैशटैग बेसिकली ट्रेंडिंग में यूज़ होते हैं, आप अपने कंटेंट में यूज़ करके अपने अकाउंट को बूस्ट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक लाइफ बॉय की ऐड आई थी, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी उसमें मार्केटिंग टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी, जिसमें आयजा खान थी, जिन्होंने ऐड कहा था लाइफ बॉय का जो है कि मैं लाइफ बॉय की प्रमोशन नहीं करी यहाँ पे, लेकिन मैं आप जो भी साबुन हो आपके पास उससे हाथ धोएं, क्योंकि कोरोना के लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक उन्होंने टेक्निक यूज़ की थी कि उन्होंने अपने ब्रांड की प्रमोशन तो कर दी एक हिसाब से, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में उनके कलर कॉम्बिनेशन जो उन्होंने ड्रेसिंग की थी, जो उन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ था, वो प्रॉपर लाइफ बॉय का था। लेकिन उन्होंने लाइफ बॉय का नाम भी ले लिया और उन्होंने एक जो है पब्लिक सर्विस मैसेज भी कन्वे कर दिया। तो उन्होंने अपने ब्रांड को भी बीच में रखा और लोगों के इंटरेस्ट को भी बीच में रखा। तो यानी ट्रेंडिंग चीज़ें आप अपने ब्रांड्स के साथ, ट्रेंडिंग हैशटैग अपने ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ यूज़ करके अपने जो है प्रोडक्ट को ट्रेंडिंग में ला सकते हो, तो इस और आपका अकाउंट भी बूस्ट होता है। तो ये ट्विटर में आप जो है, ट्विटर एक स्मॉल ब्लॉगिंग साइट भी है जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट जो है टेक्स्ट की हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है ट्विटर का, आप अगर मार्केटिंग के तौर पे इसको यूज़ करना चाहें। लिंक्डइन का जो है ना इससे बिल्कुल अलग हिसाब है। लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल वेबसाइट है। लिंक्डइन में आप बिजनेस जो है ना लोगों से ज़्यादा डील करते हो। जैसे फेसबुक है वो एक सोशल है, उसमें आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। लिंक्डइन पे ज़्यादातर आपको, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी, आपको बिजनेस के लोग मिलेंगे, बिजनेस से रिलेटेड लोग मिलेंगे आपको। उधर हैशटैग्स भी आपको ज़्यादातर लर्निंग, एजुकेशन, हायरिंग इस तरह के मिलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेटेड और बिजनेस ओरिएंटेटेड प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपनी स्किल्स को और अगर आप अपने रिलेटेड कह सकते हैं फील्ड के साथ अटैच रहना चाहते हो। पर्टिकुलर हैशटैग यूज़ करके वो आप जब आपसे रिलेटेड जॉब्स आएगी वो आपको उधर से नोटिफाई कर देता है। तो इसको भी आप अपने पेज क्रिएट कर सकते हो आप लिंक्डइन पे। ये भी पेज, लिंक्डइन पे पेज कैसे क्रिएट होता है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, और इंस्टाग्राम को हमने डिस्कस कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस कर लिया। यूट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, वीडियो सर्च इंजन जिसको हम कहते हैं। सर्च इंजन जिस तरह गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, लेकिन ये एक वीडियो का सर्च इंजन है। जिस तरह गूगल जो है अपने एल्गोरिदम्स यूज़ करता है, पर्टिकुलर फैक्टर्स यूज़ करता है और कुछ कंटेंट को अच्छा समझ के उसको इम्प्रूव कराता है, उसको ऊपर लेके आता है। इसी तरह यूट्यूब भी कुछ कंटेंट यूज़ करता है, कुछ फैक्टर्स यूज़ करता है और अपने कंटेंट को ऊपर लेके आने की कोशिश करता है, अच्छे कंटेंट को। और यही फीचर जो है फेसबुक ने भी अडेप्ट किया हुआ है इनके इसी जो है इसी तरह से। फेसबुक जो है ज़्यादा फोकस करता है एफिलिएशन पे, इंटरेस्ट पे। आपका इंटरेस्ट क्या, आप कौन सी पोस्ट को ज़्यादा लाइक कर रहे हो, किस किस्म की, सार्केस्टिक पोस्ट को, फनी पोस्ट को या सैडिस्टिक पोस्ट को, कौन सी पोस्ट है जो आपकी को एफिलिएट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है और आपकी
जो है दोस्तों में वो कौन सी पोस्ट को ट्रैक करिए, क्या जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो आपके दोस्त को भी दिखाएगा कि मे बी आप लोग की कम्युनिटी इन्वायरमेंट एक जैसी है तो उसे भी पसंद आए। तो ये मार्केटिंग की जो हमने सेगमेंटेशन पढ़ी थी इंटरेस्ट की बेस पे, बिहेवियरल या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये वो फेसबुक जो है यूज करता है। और यूट्यूब भी इसी फीचर को, सर्च इंजन है क्योंकि वो भी इसी फीचर को यूज करता है, और सर्च इंजन जो है मार्केटिंग, सर्च इंजन जो है ऑप्टिमाइजेशन करता है। देन उसने आगे मजीद सेगमेंटेशन कर दिया, म्यूजिक की सेगमेंटेशन कर दिया कि जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो सीधा म्यूजिक में जाए, जो गेमिंग के इंटरेस्ट में है वो सीधा गेमिंग की तरफ जाए, जिसको उसके अलावा आपकी रिकमेंडेशन, आपकी सब्सक्रिप्शन का एक उसने बना दिया, आपकी जो है ट्रेंडिंग, आपकी रिकमेंडेशंस क्या है, आपने किसको सब्सक्राइब किया हुआ है, सेटिंग्स किया हुआ है। आप एक चैनल क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, यूट्यूब को कैसे, यूट्यूब पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, आप क्रिएट चैनल करने के बाद आप लाइव जा सकते हो। तो ये वो तरीके हैं जो हम अपने बिजनेस के लिए, अगर हम इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें अपने बिजनेस के लिए, हम एक अग्रेसिव किस्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी कैंपेन जो होती है वो बेस्ट कैंपेन हो सकती है, और हमारी कैंपेन जो है डिफरेंट जो है सेगमेंट्स के साथ रीच कर सकती है, यूट्यूबर्स तक भी, हर किस्म के लोगों तक पहुंच सकती है। या हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग में जब आप जाएं, आप फाइवर पे जाएं, आप वर्क पे जाएं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसमें वो आपको प्रोजेक्ट में आपका जो फ्रीलांसर का एम्प्लॉयर है वो आपको कहता है कि आप, मेरा यूट्यूब चैनल रन तो हो रहा है लेकिन उसमें ना व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, फिर आप उसकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने के लिए आप उसको कहते हो कि आप अपनी हैशटैग्स को ज़रा इम्प्रूव करें, आप उसकी एसईओ करते हो, आप गूगल में जाके वो कहता है वो आपकी एसईओ करते हैं। हमारी इंस्टाग्राम वो कहता है कि मेरी इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे पोस्ट कर दो, एफबी पे वो कहता है मेरे पेज पे डेली बेसिस पे पोस्ट कर दो। तो ये सारे के सारे टूल्स जो होते हैं आप यूज़ करके, आपको अपने बिजनेस के लिए या किसी और के बिजनेस के को रन करने के लिए या फ्रीलांसिंग करने के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, ये सारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर द की पॉइंट्स। और मज़े की बात ये है कि आप इससे क्रिएटिविटी की तरफ जाओ, आप ऐसा करो, आप इसमें से कुछ न्यू क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल आप एक टूल से पोस्ट क्रिएट करके उसको दूसरे में मर्ज कर सकते हो, आप अपने आइडियाज़ इस पे अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये जो टूल्स हैं इन पे की बताई हुई रिस्ट्रिक्शंस पे ही आप लो, आप सोचो कि इससे हम क्या नए तरीके निकाल सकते हैं इन टूल्स से। हर कोई इन टूल्स को जानता है, सब फेमिलियर है, लेकिन इनको यूज़ करने का आर्ट किसी किसी को आता है। आपको पता होना चाहिए जब आप फ्रीलांसिंग में हो, मार्केट में हो, कि आपने किस टाइम पे कौन सा टूल यूज़ करना है। फेसबुक पेज किस वक्त टाइम पे और किस किस्म की मार्केटिंग के लिए आएगा, और यूट्यूब किस किस्म की मार्केटिंग के लिए आएगी। आपने किस तरह पब्लिक को एंगेज करना है, उनके इंटरेस्ट के को एनालाइज करके आप उस टूल को यूज़ कर सकते हो सकता है कि कुछ ऐसी टारगेट मार्केट हो जिसको आपका फेसबुक टूल या पेज में इतना इंटरेस्ट ना हो, फेसबुक बहुत देर से खोलता हो, या हो सकता है वो पेज पे ना जाता हो, जस्ट रैंडम पोस्ट देखता हो, आ रही है ठीक है, नहीं आ रही, हाँ, लेकिन उसको इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करने का, लाइक करने का, फॉलो करने का बहुत शौक हो। तो आपको अपनी ये आर्ट आना है, टूल्स यूज़ करने का आर्ट आना चाहिए, ताकि आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन को एक स्ट्रॉन्गर कैंपेन बना सको, और आप अपने जो है क्रिएटिविटी के साथ अपने एक्सपीरियंस को ऐड करके आप एक बहुत अच्छी कैंपेन रन कर सको। ओके, जो टूल्स की डिटेल्स जो है डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम थोड़ा सा किसी को कोई क्वेश्चन हो तो उस तरफ आएंगे। ओके, अगर किसी को किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है, मरियम मुनीर ने कहा है आई हैव नॉट हैव एनी पेज ऑन फेसबुक, तो मरियम आप क्रिएट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस जब रन कर रही हो तब भी जो है आप पेज क्रिएट करें, इस तरह का हरगिज़ इसका मतलब नहीं है। आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं, आप उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके उसको बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, जस्ट जो है आपकी कॉमन जो है स्किल्स यूज़ करके। और बाज़ का तो ऐसे भी आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं या आपके पास ऐसी भी ऑफर्स आती हैं जहाँ पे क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे एक रनिंग पेज चाहिए जिसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो, और मैं उस पेज के लिए आपको पैसे दूंगा। यानी कि आपके पास पेज एक वर्चुअल प्रॉपर्टी है, आप ओन करते हो उस पेज को, और अगर आपके पास लाइक्स हैं वो आपकी मेहनत है, आपने पोस्टिंग किया, आपने उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और उसको आपने रन किया, और
अगर क्लाइंट आपसे वो, अगर आप देना चाहते हो क्लाइंट को, ऑब्वियसली हर कोई नहीं देना चाहता, लेकिन अगर क्लाइंट को आप देना चाहते हो और क्लाइंट की डिमांड है कि एक रनिंग पेज उसको दिया जाए जिस पे लाइक्स बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसको दे सकते हो पेज, और उसके बदले में वो आपको पेमेंट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके पास पेज रन करने की स्किल्स आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि पेज को कैसे जो है रन करना है, आपने पोस्टिंग कैसे करनी है, आपने किस टाइम कौन सा कंटेंट डालना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड में कुछ ट्रेंडिंग में कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है और आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ डाल रहे हो, तो ये एक गलत टाइम पे टाइम मिसमैनेजमेंट होगी एक किस्म की। तो आपको जो है वो अपने वेबसाइट का, अपने काफ़ी पेज रन करने का तरीका आना चाहिए। मे बी आप किसी वेबसाइट पे पेज पे नहीं करना चाह रहे, मतलब पेज पे अपना बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास कोई बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपने खुद क्रिएट की है। बिजनेस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोई बिजनेस में कोई प्रोडक्ट ही आप कोई दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, आप सर्विसेज भी तो प्रोवाइड कर सकते हो सकता है आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है फिर आप एक वेब डेवलपर के तौर पे काम करना चाहते हो, तो आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग भी तो कर सकते हो पेज के थ्रू। आपने पेज क्रिएट किया है, आप उस पेज पे वेबसाइट के मुतालिक बताना शुरू कर दो, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट मैंने कैसे क्रिएट की, मुझे क्या मुश्किलात आई। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपनी वर्चुअल प्रोडक्ट, अपनी वर्चुअल प्रॉपर्टी की भी तो अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये आप डिफरेंट टेक्निक्स, अब आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो, अपनी क्रिएटिविटी को कहाँ तक लेके जाते हो, कितना आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हो। एक अपनी वर्चुअल प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर सकते हो। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मार्केटिंग करना चाहते हो, कि जिस तरह फाइवर पे डिफरेंट अकाउंट्स भी हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे कि फाइवर पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, लेकिन फाइवर से पहले अगर आप अपना तौर पे अपनी मार्केटिंग करना चाहते हो, अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी पोस्टर्स बनाए हैं लेकिन उसको आप इतनी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे या अपना नहीं दिखा पा रहे, तो आप पेज बनाओ, उस पर अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टेम्पलेट्स डालो, लेकिन उस पर अपना लोगो ज़रूर डालना क्योंकि वो आपकी वर्चुअल प्रॉपर्टी है और पता होना चाहिए कि वो आपने बनाया। तो इस तरह आप अपनी वर्चुअल प्रोडक्ट भी दे सकते हो। ईमान, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स टू मेक अ न्यू बिजनेस पेज ऑन ऐप। बेसिक रूल ये है पेज बनाने के लिए कि आपको उसमें डिसाइड करना होगा सबसे पहले कि आपका गोल क्या, आप पेज बना क्यों रहे हो। ऐसा ना हो कि आप पेज बना लो और आपको यही ना पता हो कि पेज मैंने बनाया क्यों, मैंने इस पर पोस्ट क्या करना है, मैंने इस पे कंटेंट शेयर क्या करना है। आप पेज पे प्रोफाइल पिक्चर एक उसी अपने पेज के हिसाब से डालो, पेज के टाइटल उस हिसाब से रखो, आपको पेज की डिस्क्रिप्शन जो है वो उस हिसाब से, डिस्क्रिप्शन, पेज टाइटल और पेज पे जो फोर्थ पिक्चर है वो जो है वो वो बहुत कह सकते हैं स्पेसिफिक होनी चाहिए। पेज को देखते ही, पेज की प्रोफाइल पिक्चर, पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का नेम देखते ही जो है व्यूअर को पता होना चाहिए ये बात कि वो किस चीज़ के लिए इस पेज को देख रहा है, या वो किसी प्रोडक्ट के लिए देख रहा है इस पेज को या किसी वर्चुअल सर्विसेज के कंप्लीट करने के लिए इस पेज को देख रहा है। तो ये उसको क्लैरिफाई होना चाहिए। जहाँ पे आप अपने कस्टमर को, अपने व्यूअर को कंफ्यूज करोगे ना, वहाँ पे आपके 50% चांसेस अपनी कन्वर्जन के या अपने पेज पे लाने के वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। Elaborate about post boosting on a page to get right audience for your. Okay, anonymous question है अमार का कि आप बूस्टिंग कैसे करते हैं। बूस्टिंग, आप जाते हैं पेज पे, पोस्ट होती है, इसको हम इधर से देख लेते हैं। देखिए हमारे इधर अगर आप इधर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक पोस्ट है, बूस्ट पोस्ट करनी है। मैंने पोस्ट को बूस्ट करना था तो मैंने बूस्ट पोस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे वो मुझे दे रहा है सारी डिटेल्स, सारा कुछ उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दे दी है। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स क्या होंगे कि कितने लोग मेरी पोस्ट को डेली बेसिस पे रीच करेंगे, 675 से 2K यानी 2000 तक लोग मुझे मेरी इस पोस्ट को रीच करेंगे। पोस्ट इंगेजमेंट कितनी होगी यानी कि लाइक्स कितनी आएंगे, हो जो एस्टिमेशन लगाया होता है फेसबुक ने अपनी कैंपेन्स के लिए, उसके मुताबिक यहाँ पे 74 to 213 पोस्ट इंगेजमेंट्स होंगी, लाइक्स वगैरह आएंगी। आपने अपने पेज को की ऑडियंस चूज खुद कर सकते हैं। ये सेगमेंटेशन का वही प्रोसेस है जो हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था स्ट्रेटजीज में। पेज की ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, उसमें अगर आपने एज रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो 18 से 65 आप चाहते हैं, 65 से अबव चाहते हैं,
या फिर आप चाहते हैं कि इससे कम बच्चे तो यूज़ वैसे आजकल करते ही हैं, बल्कि करते हैं, तो 12 से 18 तक की आप स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं या बच्चों को लेना चाहते हैं, ये आपकी सारी टारगेट ऑडियंस की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसने बूस्टिंग में प्रोवाइड कर दिया। और याद रहे बूस्टिंग जो है हम प्रीवियस पोस्ट यानी कि जो पोस्ट मौजूद है उसी की हम बूस्टिंग करते हैं। हमने खुद से कोई कैंपेन बनानी है, खुद से पोस्ट क्रिएट करके उसको एडवर्टाइज करना है, तो वो हमारी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है, एडवर्टीजमेंट में आ जाता है। पीपल आप कौन से चूज करना चाहते हैं, सारी जो है आपके ऑडियंस की इधर उसने डिस्क्रिप्शन दी होती है। ड्यूरेशन भी उसने बताई होती है कि इस कैंपेन की ड्यूरेशन क्या है, एक्चुअल में आप कितने दिनों तक इस कैंपेन को रन करोगे और उसकी टोटल बजट क्या आएगा, 5 डेज के लिए कितना बजट होगा। पेमेंट मेथड भी इधर उन्होंने बताया कि वो क्या पेमेंट मेथड आप यूज करना करोगे। हमारे पास आते हैं अमार, मुझे ज़रा कमेंट करके आप दोबारा बता दें कि इज़ इट क्लियर टू यू और नो, हाउ टू इंसर्ट बेस्ट टैग्स टाइटल डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा इन वाई चैनल वीडियोस, यूट्यूब चैनल वीडियो। सालिया ने पूछा है कि बेस्ट टैग्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा इन यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे आप कैसे सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो सालिया हमारे पास मार्केटिंग में जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है एनालाइज करना डिफरेंट चीज़ों को। आप जब अपना कंटेंट क्रिएट करते हो आपको उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ता है, आपको थोड़े से गूगल में कीवर्ड्स जाके सर्च करने पड़ते हैं कि आपने ये वाली वीडियो अगर इसके मुतालिक एक टॉपिक फॉर एग्जांपल फूड के मुतालिक आप वीडियो बना रहे हो तो आप गूगल में जाके फूड लिखोगे ना तो वहाँ पे डिफरेंट आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वाले आपको सर्च करके पता करना पड़ेगा कि आपके कंटेंट के मुताबिक ट्रेंडिंग वीडियोस के कैप्शंस क्या हैं। यूट्यूब पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह डिजिटल मार्केटिंग और डिफरेंट चीज़ें सर्च करते हो तो आपके पास जो हाईएस्ट आ रहे होते हैं रिजल्ट्स, आप उनका कंटेंट देखो कि उनका कंटेंट क्या है, उन्होंने किस किस्म के टैग्स यूज़ किए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूट्यूब में, अगर लिंक दिया हो चैनल्स वगैरह का तो वो आपके सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करता है। वीडियो में लिंक अगर दिया हो आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी दी हुई हो अपनी उसमें यूट्यूब की वीडियो की में डिस्क्रिप्शन अच्छी दी हो, उसमें हैशटैग्स थोड़े से अच्छे यूज़ किए हो, तो ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल जो है प्री रिसर्च करनी पड़ती है आपको यूट्यूब की वीडियो के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेटर एंड एडवर्टाइजर? मॉडरेटर जो है, एडवर्टाइजर जो है वो प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करता है आपकी कैंपेन की। सालिया आपने एक कैंपेन बनाई है एफई पेज के लिए अपने, उसमें आपको पेड जो है कैंपेन रन होगी जो कि फेसबुक पेड कैंपेन रन कराएगा और डिटेल्स देके कि कहाँ पे आप चाहते हैं वो कैंपेन रन हो। जबकि मॉडरेटर का काम जो है एडिटिंग या एडवर्टाइजिंग करना नहीं होता। मॉडरेटर का काम होता है जस्ट अपने आपके पेज को मॉडरेट रखना, उसको देखना कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो सर्चेज में अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर वो उसके मुताबिक ये बता सकता है कि इस पेज में ये कमी है। तो ये मॉडरेटर और एडवर्टाइजर में डिफरेंस होता है। मैम मैं इंस्टाग्राम पे भी समन इकबाल इंस्टाग्राम पे भी फैशन ब्लॉगिंग का पेज हैंडल कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये इसकी जो समन है वो इकबाल को कहती है कि वो फैशन और एडवर्टाइज के लिए ब्लॉगिंग का पेज जो हैंडल करिए इंस्टाग्राम पे। तो इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो पहले से ये काम कर रहे हैं और हम इनसे सीखेंगे, मिल के सीखेंगे बल्कि कि हमने किस तरह इस काम को लेके चलना है। अगर वो इंस्टाग्राम पेज के साथ ब्लॉगिंग के साथ आप उस अपने एफबी पेज को भी कोलैब कर लेती हैं तो आप इंस्टाग्राम की टारगेट ऑडियंस के साथ साथ फेसबुक की भी टारगेट ऑडियंस को ग्रैस्प कर सकती हैं। और आपको अगर कोलैबोरेशन के बाद आपको पोस्ट भी सिर्फ एक जगह पे करना पड़ेगा और वो दोनों जगह पोस्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक जो है स्किल जो हम सीख के अपनी मार्केटिंग कैंपेन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू समन, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे दरमियान एक ऐसी भी स्टूडेंट है जो पहले से काम कर रही हैं। तो और किसी का एनोनिमस है, यस आई वांट टू नो हाउ टू गेट राइट टारगेट ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट विद बूस्टिंग आई मीन इंटरेस्टेड हैशटैग एक्सेट्रा। अमार आपने जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा अब आपने सर्च करना है कि ऑडियंस की टारगेट मार्केटिंग कौन सी आपने चूज करनी है अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक। सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप फेसबुक पेज या किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे होते ना उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट का किस किस्म के लोगों में यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं लैपटॉप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ फेसबुक पेज पे, तो मुझे इतना आइडिया होना चाहिए कि वो लैपटॉप की प्राइस के हिसाब से मैं किस क्लास को वो
ऑफर कर सकती हूँ। मैं लैपटॉप यूथ ही यूज़ करेगी, ज़ाहिरी बात है 65 या 75 एज से अबव वाले लोग तो नहीं लैपटॉप यूज़ करते, मतलब कॉमनली मेजॉरिटी 60 टू 65 या 75 से अबव लैपटॉप नहीं यूज़ करती अभी इस ज़माने में। मे भी आगे जाके हम जब बूढ़े हो जाए 75 तक तो हम यूज़ करते हो, लेकिन अभी हम नहीं हमारी वाली एरा में नहीं यूज़ करते। तो लैपटॉप के लिए मुझे टारगेट ऑडियंस इस हिसाब से क्या यूज़ करनी चाहिए, जो मेरी नज़र में है वो इसके लिए टारगेट ऑडियंस 16 अबव या कम करके हम चले 15 अबव से लेके हम इसको थोड़ा सा वेस्ट करके 50 तक रख लेते हैं। 50 तो ये हमारी टारगेट ऑडियंस है एज के हिसाब से। इसी तरह अगर मैंने कोई प्रोडक्ट है वो वुमेन से एफिलिएटेड है तो मैं उनको उनमें अपने टारगेट मार्केट में वुमेन को ज़्यादा फोकस करूँगी। इसी तरह अगर मेरे पास मैं अगर कोई शेविंग क्रीम बेच रही हूँ अपनी एफबी पेज पे तो मैं मेन को ज़्यादा टारगेट करूँगी। तो ये आपने अपने प्रोडक्ट का सबसे पहले नॉलेज रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। जब तक आप नहीं बिलीव करोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट बेस्ट है वो बेस्ट है और आप उसको बेस्ट बनाने की कोशिश नहीं करोगे, आप दूसरों को नहीं प्रूव कर सकते कि वो बेस्ट है। तो आपने सारा काम मतलब अपने प्रोडक्ट से रिसर्च लेके अपनी टारगेट, यही तो स्किल है जो हमने मार्केटिंग में सीखनी है। एडवर्टाइजिंग तो कोई भी कर सकता है, कैंपेन बना दी और लॉन्च कर दी। मार्केटिंग में हमने यही तो वेस्ट एक विजन लेके चलना है कि हमने सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं बनानी, हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करना है, हमने कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, हमने एक प्रोफेशनल वे में लेके चलना है। तो इज़ इट क्लियर टू यू अमार? है मुझे अपना बेकिंग का पेज बनाना है, व्हाट शुड आई डू टू मेक। ईमान, अगर आपको अपना बेकिंग का पेज बनाना है तो सबसे पहले तो आपने जो है पिक्चर्स अच्छी सी जो देखनी पड़ेंगी। आप डिफरेंट पिक्चर डाउनलोड कर सकती हो। आप सबसे पहले पिक्चर को करने के बाद आप गूगल पे जाओ, उधर कीवर्ड जो है हम एक टूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कीवर्ड्स को किसी भी चीज़ के लिए कैसे लेके चलना है। यानी कि अगर आप कोई म्यूज़िक चैनल खोल रहे हैं, अगर आप कोई बेकिंग पेज बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन से कीवर्ड जो है आजकल ट्रेंडिंग में है, तो वो टूल हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तो आप वो कीवर्ड्स के थ्रू या फिर आप सर्च करके एनालाइज भी कर सकते हो कि गूगल में फूड से रिलेटेड जब आप सर्च करती हो तो कौन सा आता है काम, कौन सी सबसे पहले पोस्ट आती है, उस पर क्या लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने कैसे अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप उधर से थोड़ा सा एनालाइज करके उसको पढ़ के जो है अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हो, अपने पेज पे डिस्क्रिप्शन अच्छी सी दे सकते हो, कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हो। हेल्दी फूड जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कंसर्न है लोगों को कि वो जो खाएं वो हेल्दी हो। कोरोना की वजह से आजकल बाहर भी जाने से लोग जो है ग्रेस करते हैं, स्नैप करते हैं, तो वो चाहते हैं कि घर पे उनको हेल्दी फूड मिले। तो आप ऐसी बाहर वाली पिज़्ज़ा बर्गर या इस तरह की चीज़ें घर में बनाने के तरीके बता सकती हो। आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकती हो हेल्दी फूड में। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ बेकिंग का ही कुछ पोस्ट करो, आप ये बता सकती हो कि खाने के लिए चीज़ अच्छी है और ये खाने के लिए बुरी है। या फिर आप इस तरह की चीज़ें, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप अपने बिजनेस को ही प्रमोट करो। बिजनेस के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी सोशल एक्टिविटी भी कर लोगी तो आपका कस्टमर ज़्यादा इंगेज होता है कि सिर्फ अपने बिजनेस को ही नहीं प्रमोट करे, ये साथ साथ सोशली भी लोगों को बता रहे हैं अपने फूड को प्रमोट करने के बजाय, ये साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ये फूड हेल्दी है, ये चीज़ जो है हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह आप कोलैबोरेट करके, वो हमने एक ट्रायंगल पढ़ा था जिसमें आपका बिजनेस था, जिसमें आपने प्रॉफिट लेना है। एक तरफ एक कॉर्नर पे आपकी सोसाइटी थी और एक कॉर्नर पे आपका प्रॉफिट था। तो आपने इन तीनों को अगर साथ साथ लेके स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो यू कैन गो बेस्ट with your campaign. What about post boosting on a page to get right audience for your product? Yes, thank you. Okay, ठीक है, हमारा I got it कि आपको समझ आ गई है. Okay. Any other questions? Is it okay or clear to all? चलिए, अगर आपको सबको क्लियर है तो अपना ख्याल रखें। डिजिटल मार्केटिंग का आज तक हमने जो भी, आज हम वेलकम टू द प्लेटफॉर्म्स और प्रैक्टिकल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब आपका काम ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग वाकई इस फील्ड में कर सकें, तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है आप उसको खुद अप्लाई करके देखें और अपनी क्रिएटिविटी से इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म बना दें। ओके, then take care of yourself. Allah Hafiz. I'm going to end this meeting.